जय हिंद भारत के शेरों। कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथ साथ क्लासेस भी डेली ले रहे होंगे, अपने फिजिकल के साथ साथ अपने क्लासेस भी डेली ले रहे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि संख्या पद्धति चल रही है क्लास, और इसकी 2 क्लासेस के पहले हो चुकी हैं। आज ये तीन क्लासेस के पहले हो चुकी हैं, आज ये चौथी क्लास है। और इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि संख्याओं के योग पर आधारित किस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, और उन प्रश्नों को बिल्कुल आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप करके आपको सीखना है। कोई भी फार्मूला मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा जिससे आप इन प्रश्नों को करेंगे। इन प्रश्नों को आप बस चुटकियों में ऐसे ही सॉल्व कर पाएंगे बिना किसी फार्मूले के। इसके लिए बस आपको मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहना है, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखते हुए चलना है। स्किप मत करना वीडियो को, नहीं तो काफी चीजें आप मिस कर सकते हैं। और क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलाएंगे, आपको लगेगा शुरुआत में कि बहुत लो लेवल का क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो मुझे आता है, लेकिन वहीं से कुछ रिलेट करके हम इन प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ, अब बिना फार्मूले के हम इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि किस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए, 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, इस तरह का प्रश्न आ सकता है। 15 से लेकर के 100 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, इस तरह का प्रश्न आ सकता है। 1 + 3 + 5 + 7 यानी कि विषम संख्याओं का योग निकालना, या फिर सम संख्याओं का योग निकालना, या फिर कुछ इस तरह से प्रश्न आ सकते हैं 25 + 27, ठीक है। या फिर इस तरह का प्रश्न आ सकता है 1 + 2 + 3, और इस तरह से आगे बढ़ते हुए 50, 51, फिर 50, 3, 2, 1, इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बिल्कुल छोटे लेवल से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए कुछ संख्या इस तरह से लिखी हुई हो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इस तरह से संख्या लिखी हो, और आपसे पूछा जाए कि इनका योग ज्ञात कीजिए। आपकी परीक्षा में मान लीजिए इतना छोटा सा प्रश्न आ जाता है, हालांकि आएगा नहीं, और पूछा जाता है कि इसका योग ज्ञात कीजिए, तो आप सिंपली क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे। 6, 5, 11, 4, 15, 15, 3, 18, 2, 20, 1, 21, और आप इस तरह से जोड़ करके बता देंगे कि यहां पर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 21 आएगा। लेकिन क्या इसके कुछ और तरीके हो सकते हैं इस संख्या को जोड़ने के लिए? क्या इन सभी को जोड़ने के लिए कुछ और कॉन्सेप्ट, कुछ और तरीके यूज किए जा सकते हैं? क्या केवल इसी तरह से ये जोड़ा जा सकता है? तो और भी तरीके हैं, वो तरीके जरा सा मैं आपको बताता हूं, और बड़े ही ध्यान के साथ समझिए। देखिए, मान लीजिए मैं एक जोड़ा बना लेता हूं 1 और 6 का, एक पेयर बनाता हूं 1 और 6 का, और इन्हें मैं जोड़ देता हूं। तो जब 1 और 6 को जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। एक और पेयर में बनाता हूं 2 और 5 का, 2 + 5, तब कितना आएगा, 5 और 2, 7 आएगा। इन्हें भी जोड़ लेते हैं। एक और पेयर बनाते हैं 3 और 4 का, 3 और 4 का भी एक जोड़ा बनाया और इसे भी जोड़ा, तो कितना आया, 7 आया है। अब देखिए यहां पर कितने जोड़े बने, 1, 2, 3, 3 जोड़े बने, और प्रत्येक जोड़े की समान वैल्यू है, समान मान है, और मान कितना है, 7, 7, 7। अगर मैं इन 7, 7, 7 को जोड़ूं तो कितना आएगा, 21 आएगा। तो क्या वो जो आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूं वो यही है? बिल्कुल इसी से रिलेट करता हुआ तरीका है, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा और सुधार करेंगे। यहां पर देखिए 7, 7, 7 3 बार जोड़ना है, ठीक है। और अगर इस तरह से हमें संख्या 3 बार जोड़ना है तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 7 × 3, और इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 7 × 3 करेंगे तो 21 आएगा। लेकिन अब समस्या ये है कि ये 7 × 3 हमें पता कैसे चलेगा? अगर मैं इतना प्रोसेस नहीं करूंगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी वैल्यू जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 की वैल्यू 7 × 3 होगी? ये हमें कैसे पता चलेगा? तो आइए इसे समझते हैं, बड़े ही ध्यान के साथ समझिएगा। 1 से लेकर के 6 तक की यहां पर संख्याएं दी गई हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, प्रत्येक जोड़े को जब हम जोड़ रहे हैं, 6 और 1 को जोड़ रहे हैं तो 7 आ रहा है, 5 और 2 को जोड़ रहे हैं तो 7 आ रहा है, 4 और 3 को जोड़ रहे हैं तो 7 आ रहा है।
तो हमें केवल एक जोड़े को काउंट करना है और हमें पता है कि बाकी जितने भी जोड़े हैं सबकी वैल्यू समान आएगी। ठीक है, तो हम जब 6 और 1 को जोड़ते हैं तो ये 6 कौन सी संख्या है? सबसे लास्ट वाला नंबर है। 1 कौन सी संख्या है? सबसे प्रारंभ वाला नंबर है। तो सबसे आखिरी वाले और सबसे पहले वाले नंबर को जोड़ते हैं। 6 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 7 आएगा। ठीक है, अब ये 3 कहां से आएगा? तो यहां पर देखेंगे कि टोटल कितनी संख्याएं हैं। जितनी भी संख्या होंगी, क्योंकि जो पेयर बन रहा है ये दो संख्याओं को मिला करके बन रहा है, 1 और 6 को मिला करके एक जोड़ा बन रहा है। तो यहां पर जितनी संख्याएं होंगी टोटल, यहां पर देखेंगे कितनी संख्याएं हैं? 6 संख्याएं हैं। गुणा करेंगे 6 बटे 2 से, क्योंकि दो संख्याएं मिला करके एक जोड़ा बन रहा है। तो 7 कहां से आया? शुरुआत वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या को जोड़ा गया, 6 और 1 7, और इन सभी संख्याओं को देखा गया कि टोटल कितने नंबर्स यहां पर लिखे हुए हैं। टोटल 6 संख्याएं लिखी हुई हैं, तो 6 का आधा कर देंगे, यानी यहां पर 3 जोड़े ऐसे बनेंगे जिनकी वैल्यू 7 7 होगी। ठीक है, बस इसे ही अब सॉल्व करेंगे। 3 आएगा, 7 गुणे 3 21 आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण लेते हैं और उस उदाहरण के जरिए अब आप देखेंगे कि आपको ये कहां तक समझ में आया है। एक और छोटा सा उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 5 6 7 और 8। अब बताइए इसमें क्या होगा, इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहला तरीका क्या है? सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो लास्ट वाला नंबर है, ये जो प्रारंभ वाला नंबर है, इन्हें जोड़ेंगे। 8 + 1 कितना होगा? 9 हो जाएगा। गुणा करेंगे, टोटल कितने नंबर हैं? 8। तो 8 टोटल संख्याएं हैं, तो यहां पर जोड़े कितने बनेंगे? 8 के आधे जोड़े बनेंगे, यानी 8 बटे 2 जोड़े बनेंगे। ठीक है, और जब 8 बटे 2 करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 4, और 9 गुणित 4 करेंगे तो कितना आएगा? 36 आएगा। अब अगर आप इसे जोड़ करके देखते हैं तो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। 8 1 9 7 2 9 6 3 9 5 4 9 9 9 के कितने जोड़े बने? 4 जोड़े बने, और टोटल कितना आया? 36 आ गया। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित, बिल्कुल इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित ये दो प्रश्न यहां पर लिए गए हैं। ये दोनों प्रश्न इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। क्या आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं? तो एक बार कोशिश करिए, और मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से सॉल्व करना है। एक बार आप भी कोशिश कर लीजिए कि 1 से 100 तक के आप कैसे कोशिश करेंगे। वीडियो को पुश कर दीजिए, वीडियो को रोक दीजिए थोड़े समय के लिए, और जो तरीका आपने सीखा उस तरीके को अप्लाई करिए। यहाँ पर इन दोनों प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आपको ये प्रश्न आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आते हैं तो फिर मैं आपको बताने जा ही रहा हूं। ठीक है, 1 से लेकर के 100 तक की सभी संख्याओं का आपको योग निकालना है। 1 से लेकर के 100, 1 2 3 4, और इस तरह से जोड़ेंगे तो 99 + 100। इस तरह से आपको इन सभी संख्याओं का योग निकालना है। तो आपको कॉन्सेप्ट याद है, क्या करना है? लास्ट वाली संख्या और पहले वाली संख्या को जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक जोड़े की वैल्यू कितनी है। जब एक जोड़े को आप जोड़ेंगे, 100 + 1 करेंगे तो कितना आएगा? 101 आ जाएगा। ठीक है, 100 + 1 101 आ जाएगा, और इसे गुणा कराना है। टोटल कितने नंबर है यहाँ पर? 100 नंबर हैं। कितने जोड़े बनेंगे 100 नंबर में? 50 जोड़े बनेंगे। 100 के आधे जोड़े बनेंगे, तो कितने नंबर यहाँ पर जोड़े बनेंगे? 50, और 50 से 101 का गुणा करा देंगे। 101 गुणित 50 कितना आ जाएगा? 50 और 5050 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कितना आसान सा प्रश्न है। आपको कोई भी फार्मूला नहीं याद करना है, ना ही कोई फार्मूला इसमें यूज करना है। बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि कितने जोड़े यहाँ पर बनेंगे? 101 के 50 जोड़े टोटल बनेंगे, क्योंकि नंबर कितने हैं? 100 हैं, और इस तरह से आपको आंसर पता चल जाएगा कि आंसर कितना है? 5050 यहाँ पर आंसर है। ठीक है, अब इसी तरह से अगले प्रश्न को सॉल्व करेंगे, और इसके बाद मैं एक और बताता हूं, एक और बात आपको बता दूं कि यहां पर जैसे आप देखेंगे कि यहां पर सम टोटल संख्या है। कितनी संख्या है? 100 संख्या है, और 100 कैसे नंबर है? सम नंबर है। तो यहां पर तो जोड़े बन जाएंगे,
ठीक है। लेकिन जैसे 4 संख्याएं हैं टोटल, 1 2 3 4, तब तो आप कह देंगे कि मैं बोल दूंगा आपसे कि ये जोड़े बन जाएंगे 2। लेकिन अगर 5 नंबर हो तब क्या तब भी ये जोड़े बनेंगे? तो तब भी ये जोड़े बनेंगे, लेकिन तब ये पूरे जोड़े नहीं बनेंगे, एक जोड़ा जो रहेगा वो आधा रहेगा। कैसे? देखिए, अगर आपको 1 2 3 4 5 को जोड़ना हो तो आप क्या करेंगे, 5 और 1 को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 6 आएगा। यही प्रोसेस आपको करना है, पहला नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ेंगे, 6 आएगा। इसके बाद देखेंगे कि कितने टोटल यहाँ पर नंबर है, 5। तो अगर 5 टोटल नंबर हैं, जोड़े कितने बनेंगे? 5 के आधे, यानी अब कितने जोड़े बनेंगे? 2.5 जोड़े बनेंगे। 5 का आधा करेंगे तो 2 और आधा, लेकिन यहाँ पर एक नंबर ऐसा आ जाएगा जो 2 से विभाजित हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 5 और 1 कितना आ गया है? 6 आ गया है। तो आप इसे आराम से काट सकते हैं, 2 तिया 6 और 3 बचे 15। टोटल योग कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। अगर आप इसे जोड़ेंगे, 5 4 9 3 12 2 14 1 15। छोटी सी संख्या इसलिए ली क्योंकि आप ऐसे भी जोड़ करके देख ले तो आपका जो भी कंफ्यूजन है वो यहां से दूर हो जाए। यहां पर कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो चाहे यहां पर सम संख्या आ जाए, यहां पर चाहे विषम संख्याएं हो, लेकिन आपको किस तरह से जोड़ना है? टोटल नंबर काउंट करना है, उसका आधा कर देना है और गुणा करा देना है पहला और आखिरी नंबर जोड़ करके। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे कि दूसरा प्रश्न किस तरह से आप सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 2, बिल्कुल वही बेसिक अप्रोच आपको यूज करना है। 15 से लेकर के संख्याएं कितनी लिखी हुई है? 100 तक। 15 + 16 + 17, इस तरह से कहां तक संख्याएं हैं? 100 तक हमें काउंट करनी है, जोड़नी है। सभी संख्याओं का क्या निकालना है? योग निकालना है। तो देखिए यहां पर 15 से लेकर के 100 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है हम लोगों का वो क्या है? 100 और 15 को जोड़ना है। जब 100 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 115। गुणा कराना है। किस संख्या से अब गुणा कराएंगे? क्या आप 100 के आधे से 50 से गुणा कराएंगे? जी नहीं। अब आपको यह देखना होगा कि यहां पर कितने नंबर लिखे हुए हैं। 15 से लेकर 100 तक टोटल कितनी संख्याएं लिखी हुई हैं, क्योंकि जोड़े किस में बनेंगे? इन्हीं संख्याओं में तो बनेंगे। तो इन संख्याओं में कितने जोड़े बनेंगे वो आपको ढूंढना होगा। तो जोड़े कैसे पता चलेंगे? जब आपको यह पता चले कि यहां पर नंबर कितने लिखे हुए हैं। देखिए अगर 1 से लेकर के 100 तक की सारी संख्याएं यहां पर लिखी होती, 1 2 3 इस तरह से यहां पर सारी संख्याएं लिखी होती, तब कितने टोटल संख्या हो जाती? 100 संख्या हो जाती। लेकिन 1 से लेकर के ये 14 तक की संख्या यहां पर नहीं लिखी हुई है। मतलब शुरुआत की 14 संख्याएं इससे हटा दी गई हैं और 15 से स्टार्टिंग की गई है। इसका मतलब 100 में से 14 संख्या अगर हम लोग निकाल दें तो बाकी जो शेष संख्याएं बची हुई हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो अगर 100 में से 14 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 86 आ जाएगा, यानी 86 आ जाएगा। और 86 आएगा तो जोड़े कितने बनेंगे? 86 के आधे। यहां पर कितना आ जाएगा? 43 आ जाएगा। 2 चौको 8, 2 तिया 6, 43 आ जाएगा। 115 गुणित 43 कर देंगे तो 15 तिया 45, 345 गुणित 15 चौको 60, 460 कितना आ जाएगा? 4945। यही आपका आंसर है। आपको 115 गुणित 43 कर लेना है और जब 115 गुणित 43 करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर कहीं पर इस तरह से प्रश्न आते हैं तो आप कैसे पता लगाएंगे कि यहां पर कितनी संख्याएं लिखी हुई है। देखिए यहां पर 15 से लेकर के 100 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं, यानी 1 से लेकर के 14 तक की संख्याएं नहीं लिखी हुई है। अगर 1 से 100 तक लिखी होती तो 100 संख्याएं टोटल होती, लेकिन 14 अंक यहाँ पर नहीं लिखे हुए हैं, 14 संख्याएं यहाँ पर नहीं लिखी हुई हैं। इसीलिए आप क्या करेंगे? 14 इसमें माइनस कर देंगे, बचेगा कितना? 86। 86 का आधा करेंगे, आप समझ जाएंगे कि 115 के कितने जोड़े हैं? 43 जोड़े हैं। तो टोटल यहाँ पर कितना योग हो जाएगा? 4945 योग हो जाएगा। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अब हमें देखना है आगे कि विषम संख्याएं जैसे यहाँ पर लिखी हुई हैं, सम संख्याएं लिखी हुई हैं, तो इस तरह की संख्याओं को हम किस तरह से जोड़ेंगे। अब इन्हें हम कैसे पता लगाएंगे कि यहाँ पर योग क्या होगा। ठीक है।
तो एक छोटी सी चीज फिर से समझते हैं। जैसे यहाँ पर संख्या मैंने लिखी थी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब यहाँ पर टोटल कितनी संख्याएं लिखी हुई हैं? 8 लिखी हुई हैं। तो ये एक बहुत मजेदार चीज है मैथमेटिक्स की, जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे ही हमने यहाँ पर 1 से 8 तक संख्याएं लिखी, तो 1 से 8 तक संख्याएं लिखने में हमने यहाँ पर आधी संख्याएं सम संख्याएं लिखी हैं और आधी संख्याएं विषम संख्याएं लिखी हैं। ध्यान दीजिए, विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं? जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, जैसे 1 3 5 और 7, ये कैसी संख्या है? विषम। और सम संख्याएं कौन सी है? 2 4 6 और 8। देखिए, 4 संख्याएं यहां पर विषम है और 4 संख्याएं ही यहां पर सम है। तो अगर हमें किसी फार्मूले का यूज नहीं करना है तो हम बिल्कुल बेसिक से मेथड का अप्लाई यहां पर करेंगे हर प्रश्न में। वो बेसिक मेथड क्या रहेगा? मान लीजिए हमें कुछ इस तरह से संख्याएं देखने को मिले 1 3 5 7, तो हम अपने मन में क्या समझेंगे? हम अपने आप से क्या समझेंगे कि ये संख्याएं किस तरह से लिखी हुई हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एक के बाद 2 आता है जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम समझेंगे कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। 3 के बाद 4 आता है, 5 के बाद 6, 7 के बाद 8 आता है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर हमें संख्याएं इस तरह से दिख रही हैं तो हम समझेंगे कि संख्याएं इस तरह से लिखी हुई हैं। 1 के बाद 2 आता है, वो लिखा हुआ है। ठीक है, अब जैसे ये वाला प्रश्न है 1 3 5 7 और कहां तक? 79 तक, 79 तक ये अंक संख्याएं लिखी हुई हैं। तो हम क्या समझेंगे कि 1 के बाद 2 भी लिखा हुआ है, 3 के बाद 4 भी, 5 के बाद 6, 7 के बाद 8, इसी तरह से 79 के बाद 80 भी लिखा हुआ है। केवल ये हमें किस लिए मानना है? हम केवल इसलिए मानेंगे कि हमें पता चल जाए कि यहाँ पर टोटल कितने पद लिखे हुए हैं, यानी यहाँ पर टोटल कितनी संख्याएं लिखी हुई हैं, ये निकालने के लिए हमें कुछ इस तरह से सोचना पड़ेगा। और जब हम ये समझ लेंगे कि यहाँ पर कितनी 1 से लेकर के कितनी संख्याएं लिखी हुई हैं, 8 तक लिखी हुई हैं, तो अब इनमें से आधी संख्याएं सम हैं और आधी विषम हैं। अगर यहाँ पर विषम संख्याएं लिखी हुई हैं तो बस उसका आधा कर देंगे और विषम संख्याएं में प्राप्त हो जाएंगी। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। चलिए यहाँ पर इसे अप्लाई करते हैं और फिर आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पर संख्या लिखी हुई है 1 + 3 + 5 + 7 प्लस इसी तरह से 79 तक, तो हम समझेंगे कि ये 79 नहीं, ये 80 तक की संख्या यहाँ पर लिखी हुई है, 80 तक संख्याएं लिखी हुई है, 1 2 3 4 इस तरह से। तो अब यहाँ पर अगर टोटल 1 से लेकर के 80 तक संख्या लिखी होती तो कितनी संख्या होती दोस्तों? 80 संख्याएं होती। लेकिन यहाँ पर सम संख्या एक भी नहीं लिखी हुई है, सारी की सारी कैसी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं हैं। और अगर सम संख्याएं भी इसमें जुड़ी होती तो 80 होती, 80 में से आधी सम होती, आधी विषम होती, और सम नहीं लिखी हुई है, केवल विषम संख्याएं लिखी हुई हैं। तो अब बताइए इन विषम संख्याओं की यहाँ पर संख्या कितनी है? कितनी संख्या, कितने पद लिखे हुए हैं? तो 80 के आधे यानी कि 40 पद यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है इस तरह से तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा कि जहां पर आपको विषम संख्या मिल जाए तो लास्ट वाली विषम संख्या के, जैसे यहाँ पर 79 है तो इसमें से 1 जोड़ करके आप इसे आधा कर देंगे और यहाँ पर उतने ही पद होंगे जितना यहाँ पर आपका आंसर आएगा। जैसे यहाँ पर 79 80 का आधा करेंगे तो 40 आएगा, 40 पद यहाँ पर होंगे। अब आपको बेसिक मेथड अप्लाई करना है जो आपने यहाँ पर अप्लाई किया है। लास्ट वाले नंबर को पहले वाले नंबर के साथ जोड़ेंगे तो 79 और 1 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। और उसके बाद आप देखेंगे कि इस 80 के कितने जोड़े बनेंगे, तो टोटल नंबर यहाँ पर कितने हैं दोस्तों? 40 हैं। 40 के आधे यहाँ पर जोड़े बनेंगे, तो बस इसे आप काट लेंगे, कितना आ जाएगा? 40 और 40 का गुणा 1600, यानी आंसर आपका कितना आ जाएगा? इसमें 1600 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आंसर कितना आएगा? 1600 आ जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, क्योंकि अगला प्रश्न कैसा है? अगला प्रश्न है सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग है 2 4 6 8 से लेकर के 100 तक। तो इसी तरह से कुछ यहां पर भी देखेंगे 2 4 6 8 प्लस 100 तक। अब यहां पर तो सम संख्या लिखी हुई है, अगर 1 से लेकर के 100 नंबर लिखे होते तो टोटल कितने नंबर होते? 100 नंबर होते। लेकिन एक भी विषम संख्या नहीं लिखी है, इसका मतलब आधी संख्या यहां से हटा दी गई है 100 में से। तो अब बची कितनी संख्याएं हैं?
50 संख्याएं बची हैं। और सबसे पहले हमें क्या करना है, लास्ट वाले नंबर और पहले वाले नंबर को जोड़ लेना है, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 102 आएगा। अब यहाँ पर टोटल 100 अंक होते अगर 1 से लिखा होता, लेकिन विषम संख्या नहीं है तो इसके आधी संख्या लिखी हुई कितनी, 50। 50 संख्याओं में कितने जोड़े बनेंगे, तो 50 के आधे जोड़े बनेंगे यानी 25 जोड़े बनेंगे। अब इसे हम 2 से काट लेंगे तो 2 पंचे 10, 2 एकम 2, कितना आ जाएगा 51 गुणित 50। आंसर कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, पंचे 25, 2550 यहां पर आंसर आ जाएगा इस प्रश्न में। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा, 2550। देखिए अब ये भी बहुत साधारण से प्रश्न है, जैसे ये वाला प्रश्न था इसी तरह से ये प्रश्न भी है, दोनों के दोनों, लेकिन यहाँ पर सम संख्या और विषम संख्याओं में है, इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर हेल्प की जरूरत होगी। एक मैं आपको बता देता हूँ विषम संख्या वाला, फिर सम संख्या वाला एक आप खुद से करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। यहाँ पर क्या है, 25 प्लस 27 प्लस 29 प्लस 61 कितना होगा ये पूछा जा रहा है। तो देखिए जैसे ये 61 है, अगर एक से स्टार्टिंग होती और संख्या लिखी होती तो 61 टोटल कितने नंबर लिखे होते, 61 प्लस 1/2 आप करेंगे, जब 61 प्लस 1/2 करेंगे तो 62/2 यानी टोटल नंबर कितने आ जाएंगे, 31 आ जाएंगे। एक से अगर संख्या शुरुआत होती 1 2 इस तरह से तो कितने होते, यहां पर कितने हो जाते, 31 नंबर हो जाते। लेकिन 1 से लेकर के ये 23 तक की विषम संख्या यहाँ पर नहीं लिखी गई है। अगर 1 से लेकर के 23 तक की विषम संख्या नहीं लिखी गई हैं, मतलब कितनी संख्याएं यहाँ पर नहीं लिखी गई हैं, तो 23 तक, 1 से 23 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी दोस्तों, 23 प्लस 1/2 यानी 24/2 कितना, 12। 12 विषम संख्या यहाँ पर इससे पहले नहीं लिखी हुई है, तो 12 इसमें से माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 19। कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। 25 से 61 के बीच में टोटल कितनी संख्याएं हैं, 19 संख्याएं। ठीक है, 25 से 61 के बीच में टोटल कितनी संख्याएं हैं, 19 संख्याएं हैं। सबसे पहला प्रोसेस क्या है, लास्ट नंबर और पहले नंबर को ऐड करना है, दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा, 5 1 6, 6 और 2 8, 86 आ जाएगा। ठीक है, ये 19 टोटल संख्याएं हैं यहाँ पर, और जोड़े कितने बनेंगे, 19 के आधे जोड़े बनेंगे। अब इसे काट लिया जाएगा तो 2 चौको 8, 2 3 6, 19 गुणित 43, 43 गुणित 19 आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 19 दिया 57, 19 चौको 76 और 76 और 57 कितना आएगा, 81, 817 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो अब आपको अगला प्रश्न खुद से सॉल्व करना है, 6 नंबर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, लास्ट प्रश्न अब बचा हुआ है, इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करके देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 किस तरह से लिखा गया है, 1 2 3 49 50 51 फिर से 50 और फिर से कम होता जाएगा 3 2 1 के रूप में। ठीक है, इसका मतलब क्या है, पहले नंबर लिखे हुए 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 50 51 49 50 51 तक, फिर उसके बाद कम होता जा रहा है 50 49 48 47 इस तरह से 3 2 1 इस तरह से कुछ यहाँ पर दिया गया है और इस टोटल का योग पूछा गया है। तो आप इसका योग किस तरह से निकाल सकते हैं, देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान प्रश्न है, बस आपको थोड़ा सा इसमें समझना है। क्या समझना है, 1 से लेकर के 50 तक का योग यहां पर निकल आएगा, 1 से लेकर के 1 2 3 4 50 तक का योग यहां पर निकल आएगा, और इसी तरह से ये 1 2 3 से लेकर के 50 तक की संख्याओं का योग यहां से निकल आएगा, और फिर बचेगा क्या, ये केवल 51 बचेगा, 51 बचेगा, जिसे हम लोग अलग से जोड़ देंगे। अब 1 से लेकर के 50 तक का योग निकालना है तो क्या होगा बताइए, जैसे इस प्रश्न का निकाला था 1 से लेकर के 100 तक की सभी संख्याओं का योग निकाला था, 1 से लेकर के 50 तक की सभी संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, लास्ट नंबर और पहले नंबर को जोड़ेंगे, 50 और 51 होगा। टोटल नंबर 1 से लेकर 50 तक कितने लिखे हुए, 50, जोड़े कितने बनेंगे, इसके आधे यानी 25, यहाँ पर काट दिया जाएगा, 25 आ जाएगा, 25 से कम 25 और 25 पंचे 125,
ठीक है, 25 से कम 25, 25 पंचे 125 और 25 तो 27, कितना आ जाएगा 1275 आ जाएगा। ठीक है, 1275 यहाँ पर केवल इतने का योग आया है, और ये भी तो है इतना ही, जितना ये है 1275 उतना ही ये है। तो आप इसमें चाहे तो 1275 जोड़ दीजिए या फिर इसे 2 से गुणा कर दीजिए। 1275 अगर इसमें जोड़ देंगे तो टोटल ये और ये आ जाएगा, लेकिन बचा कितना है 51 भी बचा है, तो इसमें 51 और इसी टाइम पर जोड़ देते हैं। इन सबको जब जोड़ दिया जाएगा तो तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। कितना होगा आंसर, 5 5 10, 1 11 का 1 हासिल 1, 7 7 14, 14 6 20 का 0 हासिल 2, 6 और 2601 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। एक बार देख लीजिएगा कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, बस यही आपका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने कोशिश यही किया है कि आपको बिल्कुल बेसिक स्तर से, बिल्कुल बेसिक तरीके से जितना हो सके कम से कम आपको बिना उलझाए बिल्कुल आसान भाषा में समझाया जा सके। अगर मेरा ये प्रयास सफल होता है, अगर आपको प्रश्न समझ में आते हैं, तो आप मेरे लिए एक अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं और इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आपको ये आ जाता है तो। ठीक है, और इसे लगाने की कोशिश करिएगा। आपको आ जाना चाहिए क्योंकि मैंने इसके पहले वाला प्रश्न आपको बताया है, कुछ इसी तरह से ये लगेगा क्योंकि ये सम संख्या है, थोड़ा सा उससे अलग होगा, लेकिन लगभग उसी तरीके से लगेगा। आपको प्रयास करना है और आपको इसी तरह से लगातार अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए अपने फिजिकल को भी मेंटेन करना है, लगातार ग्राउंड पर भी मेहनत करनी है। बिल्कुल भी आप बैठ नहीं सकते हैं। और अप्रैल में हो सकता है कि आपका नोटिफिकेशन आ जाए, अप्रैल में हो सकता है कि आपकी रैली भर्ती की कोई नोटिस आ जाए, रैली भर्ती आपकी करा ली जाए अप्रैल माह में। तो इसके लिए लगातार आप लोग तैयारी करते रहिए और हमारे साथ भी जुड़े रहिए और लगातार अपनी क्लासेस भी लेते रहिए, जिससे कि आप पेपर के लिए भी अभी से तैयार होते रहें और इसमें आपको कोई भी दिक्कत पेपर के समय पर ना आए। ठीक है, और मैं अब आपको मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।